फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सीखेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, आप समझदार हो। ये तो लिखा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। जो ये वाक्य होते हैं, इन वाक्यों के अंत में या तो आपको रहा है मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा बता देते, रिकॉल करा देते। रहा है मिलेगा, या तो रही है मिलेगा, या तो रहे हैं मिलेगा। रहे हैं आदि शब्द, इन शब्द में से एक शब्द तो कंपलसरी मिलेगा वो कंटिन्यूअस टेंस होने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सीखा, उसके बाद नेगेटिव सीखा, आकर के इंट्रोगेटिव जिसे हम लोग सी पार्ट के नाम से जानते हैं। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप मैंने सीख लिया था। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, और इस क्या की अंग्रेजी आप या तो इज लिखते हो, या तो एम लिखते हो, या तो आर लिखते हो, सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक लिखते हो। ठीक है, अब मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ सेकंड टाइप। ठीक, सेकंड टाइप में क्या होता है, जो सेकंड टाइप होता है आपका, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, वो वाक्य के बीच में मिलते हैं। तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। ओके, देखिए आप समझ पा रहे होंगे, मैंने आपको कहा कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य, ये जितने सारे वर्ड होंगे, जितने सारे आपके सेंटेंसेस होंगे, उसमें एक शब्द जरूर मिलेगा, प्रश्नवाचक शब्द। वो मिलेगा कहाँ, वाक्य के बीच में। यदि पहले मिलेगा तो क्या ही मिलेगा, और तो कोई मिलता नहीं है। और क्या मिला तो समझ जाएंगे वो टाइप कौन सा होगा, फर्स्ट। और अगर यही क्या बीच में दिखा तो टाइप कौन सा बनाएगा आपका, सेकेंड टाइप। अगर पहले मिलेगा तो कौन टाइप बनाएगा, प्रथम टाइप। ठीक, तो इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ तो पहले आप लिखिएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है आप सभी समझदार, इसकी हिंदी भी लिख देते हैं। इसकी हिंदी होती है संरचना। ओके, अब स्ट्रक्चर क्या होता है जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड QW प्लस इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस आइंदी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इट इज नेसेसरी फॉर दिस सेंटेंस। ओके, ये इस सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, बात समझ आ रही होगी आपको। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा, QW क्या है तो आप समझते हो, क्वेश्चन वर्ड है। क्या है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, और क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, या फिर इसी को हम प्रश्नसूचक शब्द भी कहते हैं। और ये होते क्या है, कुछ जो है मेजर यूज होता है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, जैसे कब की मीनिंग क्या लिखते हैं, फैन। उसके बाद क्या लिखते हैं, कब, क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। ये सब समझदार बच्चे। कब क्यों के बाद क्या लिखिएगा, यहाँ लिख देते हैं कहाँ के लिए, फेयर। ओके, उसके बाद क्या आता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की मीनिंग आप जानते हो, हाउ। उसके बाद क्या लिखोगे आप, क्या की मीनिंग, व्हाट। इतने जो है ज़्यादा आते हैं। अब आगे मैं लिख देता हूँ ETC। ओके, ETC का मतलब एटसेट्रा, और भी आएंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि मैं कुछ आपको लिखा दूँ। देखो अब लिखा मैंने कब की मीनिंग, फैन। क्यों की मीनिंग वाई, साथ में आपको मीनिंग भी आपको याद हो रही है। कहाँ की मीनिंग
वेयर, कैसे की मीनिंग हाउ, क्या की मीनिंग व्हाट। ये सारे शब्द मुझे कहाँ दिखेंगे, वाक्य के बीच में। बात समझ में आ रही। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसके साथ ये किस किस के साथ प्रयोग होता है, फिर दोबारा बता देता हूँ। देखिए या लिखेंगे ही, सी, इट, या किसी भी व्यक्ति का क्या होगा, नाम, तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, इज। ओके, उसके बाद ये जो एम है, एम केवल फॉर, केवल किसके साथ आता है, आई के साथ। बात समझ आ रहा हूँ। अब कुछ जो बहुवचन करता हूँ तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, आई तो आ गया, इसमें वी हो जाएगा, यू हो जाएगा आपका, वी हो जाएगा आपका, और दे हो जाएगा। इन सभी के साथ क्या आएगा, आर। दिख रहा नीचे, देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होने की। अब मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, फिर इसमें से कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, उन्हें ट्रांसलेट करने का तरीका बताता हूँ, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले एक बार समझ लीजिएगा। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है इसका सी पार्ट, और सी पार्ट में क्या करता है आपको पता है, ये दो टाइप का होता है, एक फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जितने सारे फर्स्ट टाइप के वाक्य होते हैं वो क्या से स्टार्ट होते हैं, और जितने सारे सेकंड टाइप के वाक्य होते हैं उनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। स्ट्रक्चर आपको क्या लिखा मैंने, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब इनमें से कोई एक ही आएगा, वो बात आप समझेंगे जब सेंटेंस करवाएंगे। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे आप। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप समझदार हो, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। कर्ता का मतलब ये होता है जो कार्य करता है, या फिर हम जिसके विषय में कुछ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखते हैं ये वी का मतलब क्या होता है, तो आप वी का मतलब समझ रहे हो, वर्ब। क्या होता है, वर्ब मतलब क्रिया, और क्रिया जो क्रिया हो रही हो आप सेंटेंस में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। आप सभी समझदार हो। वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आप इसे नोट कर लेंगे, फिर आगे मैं कुछ सेंटेंसेस को लिख रहा हूँ, फिर उसे ट्रांसलेट करने का तरीका बता रहा हूँ। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस को लिख कर रखा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, ठीक। अब स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं, क्यू डब्ल्यू प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर। अब आपको बात समझ आ रही होगी। देखिए अब करना क्या है, अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आपको दिख रहा होगा क्यों। मैंने लिखा दिया था नीचे कि अब क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, मेरे क्या, क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले किसकी मीनिंग आएगी, क्वेश्चन वर्ड। चलो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग। क्या लिखा मैंने, क्यों, क्यों की मीनिंग व्हाई। इतनी बात आ रही समझ में। उसके बाद क्या करेंगे समझिए ध्यान से, फिर क्या आप इज एम आर में से कोई एक लिखने वाले। तो एक बात बताओ, अब आप यहाँ इज एम आर में से क्या लिखेंगे, तो किसके अनुसार डिसाइड करेंगे आप, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका, वाह। तो वाह के लिए मैंने आपको ऑलरेडी लिखा रखा है, वाह के साथ है के लिए क्या लिखेंगे आप, इज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या आपका, लड़का है ना, तो लड़का है तो क्या लिखेंगे आप, ही। ये बात आ रही समझ में। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब चाहिए। वर्ब कार्य मतलब क्या हो रहा है। मैं आपको एक दिन समझाया था कि जो रहा है कि पहले शब्द आता है, इसे ही हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक। ज़्यादातर कंडीशन में आपको दिख जाएगा। रहा है मतलब पढ़ रहा है, तो पढ़ना एक प्रकार की क्या है, वर्ब। तो मैंने कहा आप पहले वर्ब लिखेंगे क्या, रीड, और रीड में आप एनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। और क्या पढ़ रहा है, तो आप सोच पा रहे होंगे पत्र, और पत्र की मीनिंग होती है आ लेटर। क्या होती है, आ लेटर। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। लेकिन क्वेश्चन मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप समझ के रखना, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वे खाना कब खा रहे हैं। बोलो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कब। कब की मीनिंग क्या होती है, तो आप बोलेंगे व्हेन। उसके बाद सहायक क्रिया चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सहायक क्रिया क्या है, आप देख पा रहे होंगे वे के साथ क्या आता है, आर, तो मैंने आर लगा दिया। फिर चाहिए मुझे क्या, सब्जेक्ट। बोलो सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए क्या लिखोगे आप, दे। ये सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो आप समझ रहे होंगे वर्ब चाहिए। वर्ब है क्या, खा रहे, तो खाना के लिए क्या होता है,
ईट, और ईट में लगा दीजिएगा आईएनजी फॉर्म, तो क्या ईटिंग के बाद खाना के लिए लिखा जाता है फूड। ओके, ये बात आपको समझ आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है हम गीत क्यों सुन रहे हैं। तो एक बात बताओ यहाँ पे, चलिए हम गीत क्यों सुन रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की मीनिंग आप लिखिएगा वाई। स्ट्रक्चर को देखते चलो, सब सहायक क्रिया क्या आएगी, हम के अनुसार आएगी आर। उसके बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, तो मैंने लिख दिया वी। उसके बाद चाहिए वर्ब, वर्ब है सुनना। सुनना की मीनिंग क्या होती है, तो आप लिख सकते हो लिसनिंग। क्या होता है, लिसनिंग। ओके, लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक। और क्या सुन रहे हैं, गीत। तो गीत के लिए क्या लिखते हो आप, ए सॉन्ग, या इसी को आ सॉन्ग भी बोलते हैं। आगे बढ़ो, आगे लिखा हुआ है तुम चाय क्यों पी रहे हो। तो देखा जाए क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्यों, क्यों के लिए आप क्या लिखोगे, वाई। अब सब्जेक्ट के अनुसार तुम के साथ यहाँ पे इज आर और ए में से क्या लगाएंगे आप, आर लिखोगे आप। देखते जाओ स्ट्रक्चर, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका यू, तो मैंने क्या लिख दिया यू। उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब है क्या, पीना। और चाय पीने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, टेक का, और टेक में लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा टेकिंग द टी, या फिर आप टी लिख दीजिएगा। ओके, अगला सेंटेंस आपका क्या कर रहा है, मैं साइकिल क्यों खरीद रहा हूँ। तो बोलो सब क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्यों। क्यों के लिए क्या लिखोगे आप, वाई। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बोलो। तो आप समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं के साथ क्या लगाते हैं सहायक क्रिया एम, तो आप लिखा एम। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ए आई है। उसके बाद वर्ब, वर्ब है खरीदना, और खरीदना के लिए क्या लिखते हैं आप, बाई। और बाई में आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, बाइंग। और क्या खरीद रहे हैं, साइकिल, तो सी वाई सी एल ई। ओके, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, तुम यहाँ कैसे आ रहे हो। तो बोलो सबसे पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। कैसे की मीनिंग क्या होती है, हाउ। अब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, क्या लिखोगे, आर। तो मैंने क्या लिखा, आर। उसकी बाद क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए यू। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, वर्ब है क्या, आना। तो आना के लिए क्या होता है, कम, में आईएनजी लगेगा कमिंग। और यहाँ के लिए हेयर। अब ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक। आगे चलो बढ़ाओ, आगे क्या लिखा, हम फुटबॉल कब खेल रहे हैं। बोलो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब की मीनिंग क्या होगी, व्हेन। क्या होगी, व्हेन। उसके बाद क्या लिखोगे आप, देखते जाओ स्ट्रक्चर, आप देख लिया करो। इज एम आर में से कोई एक आएगा, सब्जेक्ट हम है, तो हम के साथ क्या लगाएंगे आप, आर, तो आप लगा देते आर। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। फिर क्या चाहिए, वब। वब है क्या, बोलो खेलना। खेलना की मीनिंग प्ले, और प्ले में आप क्या लगाओगे, एनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो प्लेइंग के बाद फुटबॉल के लिए द फुटबॉल। ये सभी को बात समझ में आनी चाहिए। आगे सेंटेंस क्या कह रहा है, श्याम गीत कैसे गा रहा है। मैंने कहा था इसी इट या कोई भी नेम होगा तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, इज सहायक क्रिया। तो बताओ सबसे पहले क्वेश्चन ढूंढो, कैसे। कैसे की मीनिंग हाउ। हाउ के बाद इज, क्यों, क्योंकि सहायक क्रिया और सब्जेक्ट मेरा है नाम। मैंने कहा नाम के साथ सहायक क्रिया इज, यहाँ लिखेंगे आप श्याम। ओके, उसके बाद वर्ब चाहिए। वर्ब है क्या, गा रहे। गाना के लिए क्या लिखते हैं, सिंग, में लगा दीजिए आप आएंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या गा रहे हैं, गीत। और गीत की मीनिंग क्या होती है, आ सॉन्ग। ये सभी को बात समझ में आ रही होगी, बाद में क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या है, गरिमा घड़ी कब खरीद रही है। आप सोच करके बताओ, सोचो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आपको मिलेगा कब। कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन। क्या होती है, व्हेन। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, इज एम आर में से कोई एक लिखोगे। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप क्या लिखने वाले हो, नाम है गरिमा है, तो उसके साथ यहाँ क्या लिखेंगे, इज, तो आप लिख दीजिएगा आगे गरिमा। ओके, गरिमा के बाद आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब हो गई। सब सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे। वर्ब है क्या, खरीदना। और खरीदना के लिए बाय, बी यू वाई, बाइंग। और क्या खरीद रही है, घड़ी। घड़ी के लिए द वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच। ओके, डब्ल्यू ए टी सी एच नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा मिटा के लिखते, इधर से नहीं दिख रहा तो बाइंग, इधर छोटा छोटा लिखते, बी यू वाई आई एन जी, बाइंग द वॉच। इतना दिखेगा,
ओके, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक, यहाँ पे देख लेना, मैंने ये लिखा BUYING है और यहाँ पे लिखा हुआ है द WATCH, ना दिख रहा हो तो समझ लेना। ठीक, आगे देखिए, लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, मैं खाना कहाँ खा रहा हूँ। बोलो, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, तो आपको पता चल गया होगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, मेरे सारे क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ कहाँ ढूंढ लिया, कहाँ की मैंने लिखो पहले, तो कहाँ की मैंने वेयर। अब मुझे चाहिए इस MR में से कोई एक, बताओ मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई के अनुसार मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, M। समझ आ रही बात। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट क्या मेरे पास, आई। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब है खा रहे हैं, खाना के लिए क्या लिखते हैं आप, ईटिंग। क्या लिखते हैं, ईटिंग, क्योंकि ये टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो ING फॉर्म आएगी। उसके बाद खाना, और खाना के लिए फूड। ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। एक बात समझो, अगर यहीं पे नेगेटिव होता, अगर यहाँ बता दिया जाता कि वह पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या करते आप, उस कंडीशन में समझना, आप नेगेटिव बना लें अपने पास में। ये तो सब्जेक्ट की बात, और मेन वर्ब के पहले यहाँ पे क्या आ जाता, नॉट आता। स्ट्रक्चर में क्या करेंगे आप, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, नॉट। वो किसके लिए हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये तुम्हारा होमवर्क होगा कि इन सभी सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस, वह पत्र क्यों, जैसे पहला सेंटेंस लिखा है वह पत्र क्यों पढ़ रहा है, तो आप इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से वे खाना कब खा रहे हैं, तो आप सेंटेंस बना लेंगे, वे खाना कब नहीं खा रहे हैं। ओके, तो आप इस तरीके से 10 आप लोग को होमवर्क है, आप इससे करेंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना लेंगे नेगेटिव का। ओके, थैंक यू।